बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हर तरफ ये अफवाह चल रही है कि 25 मई को हुकूमत ख़त्म हो सकती है या 29 मई तक हुकूमत अपने जाने का ऐलान कर सकती है और इलेक्शन की डेट दे सकती है, असम्बलियाँ तोड़ सकती है। और ये अफवाहें अगर इनका पीछा किया जाए तो पता चलता है कि ये एक ही जगह से लॉन्च की जा रही हैं और एक ही ख़ास लॉबी के लोग जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बैठे हुए हैं वो ये ख़बरें उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो इतलात मिल रही है हुकूमत की तरफ से वो ये है कि हम नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद ही हुकूमत छोड़ेंगे, इलेक्शन कराएंगे। ये उनकी तरफ से ऐलान है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो इस ऐलान में किस कदर पुख्ता कार रहते हैं, इसलिए कि हालात जो है उनकी पेशगोई कतई तौर पर करना तो बहुत मुश्किल बात होती है, तब्दीली आती रहती है। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। मसलन ये है कि इमरान खान ने जब ये कहा कि फौज इस धरने के दौरान न्यूट्रल रहे और फिर ये कहा कि मैं 3 बजे के करीब इस्लामाबाद के जो श्रीनगर रोड है, कश्मीर रोड है, उस पर नमूदार होगा, तो उससे पीटीआई की सफ़ों में खासी मायूसी फैली है। क्योंकि पीटीआई के लोगों को ये यकीन दिलाया गया था इनकी पार्टी की क़यादत की तरफ से और जो इनके मुतल्लिका इतलात के लोग हैं, इंफॉर्मेशन से मुंसलिक लोग हैं, इंफॉर्मेशन से मुराद सोशल मीडिया नहीं बल्कि जो ये दावा रखते हैं कि उनके ऊपर के हलकों से राब्ते हैं और उनके पास खबरें होती हैं, तो उनकी तरफ से ये बताया गया था कि फ़ौज की तरफ से इमरान खान को सपोर्ट का यकीन दिला दिया गया है और पसे पर्दा राब्तों के ज़रिए बहुत सारे मामला तय कर लिए गए हैं। लेकिन इन दोनों इतलात से जहाँ एक तरफ तो पीटीआई के वर्करों को ये मैसेज पहुंचा कि फ़ौज इनके साथ नहीं है और इमरान खान ने ये दरअसल ना तो धमकी दी है, ना वार्निंग दी है, बल्कि अपील की है। और ये अपील इस मायूसी की मज़हर है कि फ़ौज से जिस मदद की इमरान खान को तवक्को थी या यकीन दिलाया गया था या उसकी खुशफहमी थी, वो पूरी नहीं हुई। और दूसरी ये है कि इसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि इमरान खान किसी जुलूस की क़यादत करते हुए नहीं आएंगे, बल्कि हो सकता है वो वज़ीरिया कार या गालिबन हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो धरने के यानी जो धरने का जो पहला रोज़ होगा कश्मीर रोड, वहाँ उतरेंगे। ये हेलीकॉप्टर उन्होंने हाल ही में ख़रीदा है और 1 अरब 25 करोड़ की कीमत सुना गया है कि वो जो फर्रा गोगी है उसने ये हेलीकॉप्टर ख़रीद को इमरान खान को पेश किया है। तो ये अपनी जगह एक बहस बन सकती है कि फर्रा गोगी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो 1 अरब 25 करोड़ का गिफ्ट इमरान खान को पेश करे। तो दूसरी तरफ ये है कि 2014 में इमरान खान लाहौर से धरने के जुलूस की क़यादत करते हुए गया था। तो अब इसका मतलब ये है कि लाहौर से कोई बड़ी शख्सियत धरने के जुलूस की क़यादत करती हुई इस्लामाबाद नहीं जाएगी। लाहौर की जो मकामी क़यादत है वो अगर आप एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इनके नाम और चेहरे और जो उनकी हैसियत सियासी वो देख लें तो आपके जहन में वो नारा गूंज उठेगा कि हर माल मिलेगा 2 आने। तो यहाँ लाहौर में तो इनके पास कोई भी काबिल ज़िक्र रहनुमा मौजूद नहीं है, चाहे वो एमएनए हो या एमपीए हो या सेनेटर हो या ना हो। दोनों सूरतों में लीडरशिप की फप्ती जिस पर कसी जा सके ऐसा कोई आदमी पीटीआई के हमें लाहौर की क़यादत में नज़र नहीं आता। अब शायद इस तरह का कोई बंदोबस्त किया जाए कि शाह महमूद कुरैशी से कहा जाए कि तुम मुल्तान से मत आओ बल्कि तुम लाहौर से जुलूस की क़यादत करो, क्योंकि यहाँ तो मैदान खाली नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये भी बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों से बहुत कम लोग काफ़िले बनाकर वहाँ निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे, यानी इतने ज़्यादा कम कि 2014 के धरने में लाहौर से जितने लोग गए थे उनके मुकाबले में बहुत ही कम। सारी उम्मीदें, जैसा कि मैंने पहले भी 1-2 मरतबा ये अर्ज़ किया था कि इनकी जो सारा इन्हिसार है वो है पेशावर और पुख्तूनख्वा के इलाकों से आने वाले जुलूसों पर। और इसमें कोई शुबा नहीं कि वहाँ कुछ जुलूस वहाँ से आ जाएंगे। पेशावर से मरकज़ी जुलूस आएगा, ज़्यादा बड़ा वही होगा। और दूसरे डेरा इस्माइल खान से, कोहाट से, बन्नू से, बरदान से, सवाबी से, इन शहरों से जो जुलूस निकलेंगे वो ज़ाहिर है जब इस्लामाबाद के करीब पहुँचेंगे तो वो एक ही जुलूस बन जाएंगे और एक ही जुलूस वो किसी शक्ल में मोटरवे या जीटी रोड के ज़रिए से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे तो वो एक ही जुलूस होगा। लेकिन अगर इसकी क़यादत इमरान खान नहीं कर रहा होगा तो इस जुलूस की स्ट्रेंथ भी अंदाजे से या जो टारगेट है उससे खासी कम रहेगी। तो नाज़रीन, ये जुलूस पहुँचेगा इस्लामाबाद कश्मीर रोड पर और वहाँ से इसने रुख करना है परेड ग्राउंड का।
और ये इमरान खान को एक मैसेज दे दिया गया, हुकूमत की तरफ से नहीं, किसी और तरफ से दिया गया है कि अगर परेड ग्राउंड से निकल कर डी चौक आने की कोशिश की तो अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, तुम्हारे लिए मुसीबत आ जाएगी। और मुक़्तदर इदारों के अंदर से जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं वो इस तरह के हैं कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इस्लामाबाद नहीं आ सकेगी। इतनी स्ट्रेंथ होगी कि उसको मैनेज किया जा सकता है पुलिस के ज़रिए से भी। और इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि अगर अमन व अमान की सूरत हाल को कशीदा करने की कोशिश की गई, जैसा कि मैं अभी अर्ज़ करता हूँ कि इनकी तरफ से क्या इशारे मिल रहे हैं, तो अगर अमन व अमान की सूरत हाल को चैलेंज करने की कोशिश की गई और पुलिस के हाथ से ये हालात निकले और हालात उनके काबू में ना रहे, तो वो हुकूमत रेंजर्स को बुलाएगी और रेंजर्स की तरफ से जो इतला मिली है कि अस्करी क़यादत रेंजर्स को इनकी डिस्पोजल पर दे देगी ताकि अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। इस बात का मुख्तलिफ हलकों में भी नोटिस लिया गया और उस पर तशवीश पाई जा रही है कि इमरान खान की तरफ से खूनी इनकलाब की बातें की जा रही हैं। इमरान खान का तर्जुमान शेख रशीद एक से ज़्यादा मरतबा ये कह चुका है कि खूनी इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ये इशारा। अब इमरान खान ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उसने ये कहा कि हम दो मरतबा का तो मैंने सुना है, हो सकता है उसने 3 मरतबा कहा हो, लेकिन 2 मरतबा की हद तक मैं श्योर हूँ कि उसने कहा कि हम जानें भी कुर्बान करेंगे, अगर जानों की कुर्बानी देने की ज़रूरत पेश आई तो हम जानें भी कुर्बान करेंगे, हम मर जाएंगे, मरने से नहीं डरते। इस तरह की बातें की। इसका मतलब है कि ये वो ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है अपने हुकूमत को और इदारों को कि हम इस इरादे से आ रहे हैं और लाशें गिरेंगी और बंदे मरेंगे। तो इस धमकी का क्या मकसद है? और जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इलेक्शन इनका टारगेट नहीं है, इनका टारगेट 2 है। एक तो IMF से जो मुज़ाकरात हैं उनके बारे में इमरान खान ने कहा है कि ये अपनी पार्टी के लोगों से कहा है कि ये नाकाम हो जाएं तो अच्छा है, इससे हमारा हमारा मकसद जो है वो पूरा होने में मदद मिलेगी। नाकाम हो जाने से क्या होगा, मुल्क के सियासी अदम इस्तेकाम के साथ साथ माशी तौर पर कोलैप्स करने के इम्कानात या खदशात में भी एकदम तेज़ी से इजाफा हो जाएगा। हालांकि कुछ मस्बत इतलात भी हैं और वो ये हैं कि IMF के साथ मामला तय करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा जो अमरीका का दौरा किया है, उसके नतीजे में कुछ नरमी के इम्कानात हैं। ये इस तरह की इतला है। अब देखिए परसों 25 है, तो परसों रात लेट नाइट तक ये इतला IMF के मुज़ाकरात के हवाले से आ जाएगी कि पाकिस्तान को कुछ सहूलत मिलती है या नहीं। इमरान खान का दूसरा टारगेट ये है कि इलेक्शन हो या ना हो, मार्शल लॉ लग जाए, बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो। क्योंकि एक बहुत मोतबर किस्म की मैं ख़बर आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो ख़बर ये है कि इमरान खान से जो बिलवास्ता राब्ते निचली क़यादत की तरफ से या किसी पैगाम रसा के ज़रिए किया गया, उनमें जो राब्ते थोड़े बहुत हुए थे, आज से चंद दिन पहले की बात है। ताज़ा राब्ते की कोशिश इमरान खान की तरफ से जो की गई थी, उसमें तो मकासद के हवाले से नाकामी हुई। तो उस मुलाकात में कहा गया था कि अगर हम इलेक्शन करवाने पर इस हुकूमत को मजबूर कर दें तो क्या गारंटी है कि आप इंतखाबात के नताइज तस्लीम कर लेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि अगर इन हमारे नताइज काबिल कबूल ना हुए तो हम कबूल नहीं करेंगे। धांधली की यकीन दहानी कराई जाए कि धांधली नहीं होगी। उससे इमरान खान को कहा गया कि धांधली किसी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी, साफ शफाफ इंतखाबात होंगे। तो इंतखाबात की आपको यकीन दहानी कराने के लिए हुकूमत से बात की जा सकती है, लेकिन आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आप नताइज कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। इमरान खान ने दूसरी मरतबा भी कहा कि अगर नताइज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हुए तो हम नताइज कबूल नहीं करेंगे। ये इंतहाई खौफनाक किस्म की गलती इमरान खान ने कर दी। उसके बाद से रवैये में कुछ बदलाव महसूस हुआ है और अब अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन नहीं चाहता। क्योंकि अगर इलेक्शन का ये हुकूमत ऐलान कर देती है और इलेक्शन हो जाते हैं, बल्कि इलेक्शन से पहले इसके कुछ ऐसे मुतालबात आ जाएंगे कि ये इसका जो झगड़ा है वो जारी रहेगा। मसलन इस तरह की खबर भी है कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर बरतरफ कर दिया जाए, मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर को, हालांकि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए फॉरेन फंड के स्कैंडल के केस को अमलन दफन कर दिया है, लेकिन इमरान खान इसको फिर भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसने सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन में जो दोबारा पोलिंग का फैसला किया था उससे इमरान खान की बहुत रुसवाई हुई थी। तो अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इमरान खान की खुशामद करने पर उतर आया है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है।
तो इमरान खान मुतालबा करेगा कि इसको हटाओ और दूसरे को लगाओ। जब दूसरे को लगाने का मरहला आएगा तो ये उसका नाम भी मुस्तरद कर देगा और कहेगा कि सिर्फ उसी आदमी को लगाओ जिसकी मंजूरी मैं दूं, जो मुझे पसंद हो, जिस पर मुझे एतमाद हो। इस तरह के बहुत सारे मामले इसने गड़बड़ करने हैं। हुकूमत का जो ये इरादा है कि वो इंतखाबी इस्लाहात करेगी और उसमें वो EVM का जो इस्तेमाल है उसको भी रद्द कर देगी, तो इमरान खान उसको भी इशू बनाएगा कि अगर ये हुआ तो फिर मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। यानी इसकी ज़िद्दबाज़ी जारी रहेगी। और अगर इन हालात में सब रुकावटों के बावजूद, सब मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इलेक्शन हो जाते हैं, तो ये इलेक्शन का नतीजा नहीं मानेगा, क्योंकि तमाम इदारों के पास जो सर्वे हैं उनमें से किसी एक सर्वे में भी इमरान खान की इंतखाबी जीत नहीं नज़र आ रही। न सिर्फ ये कि इंतखाबी जीत नज़र नहीं आ रही, बल्कि इसकी सीटें बहुत कम, एक ख़ास डिजिट से ज़्यादा आगे जाती हुई नज़र नहीं आती। तो ज़ाहिर है इसने इंतखाबात मुस्तरद कर देने। तो मतलब जो आखिरी इसका नतीजा ये निकलता है कि ये इलेक्शन में भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मकसद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाना है, लेकिन इसकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मार्शल लॉ फिर भी नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो गैर आइनी इकदाम हो सकता है वो ये है कि एक साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाए। टेक्नोक्रेट हुकूमत 4 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए बन नहीं सकती। जब 4 महीने से आगे जाएगी तो ये खुद ब खुद आइन की खिलाफ वर्जी करार पाएगी। ये अलग बात है कि कोई 5 रुकनी बेंच इसको आइनी जवाब दे दे, इसको जायज़ करार दे दे, जो भी है। खैर ये एक अलग इशू है। इस पर मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, JUI का रद्द-ए-अमल क्या होता है, ये भी तो मैटर करने वाली बात है। तो लेकिन इससे कतई नज़र अगर इमरान खान अपने अनारकी, फसाद और दंगा पैदा करने में कामयाब हो गया, तो उसके नतीजे में अगर ये मौजूदा हुकूमत बरतरफ हो गई या इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गई, तो 1 साल तक के लिए फिर इंतखाबात का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। और ये 1 साल की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये मसला 1 साल से आगे नहीं जाएगा। ये 2 साल तक भी जा सकता है, ये इससे ज़्यादा मुद्दत तक भी जा सकता है, क्योंकि जब एक मरतबा गैर आइनी इक़दाम का दरवाज़ा खुल गया तो उसे फिर आप कहाँ चैलेंज करेंगे? ज़ाहिर अदालत चैलेंज करेंगे। तो वहाँ से तो हमेशा हमने देखा है कि जवाज़ ही मिलता रहा है। अयूब खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक इन बातों का जवाज़ मिलता रहा है। तो ये तो बहरहाल अंदेशा है, दूर दराज है कि अगर इंतखाबात ना हुए तो फिर क्या होगा। इंतखाबात हुए तो ज़ाहिर इमरान खान हार जाएगा, फिर भी फसाद पैदा करेगा। बल्कि जैसा कि मैंने ख़ुसूसियत से इस बात पर जोर दिया कि ये इलेक्शन से पहले ही ऐसी शर्तें और मुतालबात मनवाने की कोशिश करेगा कि जिसके नतीजे में हंगामा, अफरा तफरी और बेयकीनी बढ़ जाए और मार्शल लॉ लग जाए। यानी इसकी ये ख्वाहिश होगी, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लगेगा। और उम्मीद है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का गैर आइनी इक़दाम भी नहीं किया जाएगा और मामलात अबतर होते हुए रास्ते पर जाते जाते कुछ न कुछ नॉर्मलसी की तरफ पलट आएंगे। ये मेरी उम्मीद है, इतला नहीं है। इतला सिर्फ ये है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, जो धरना है, वो कामयाबी की तरफ जाने के बजाय नाकामी की तरफ नज़र आ रहा है। इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि अंदाज़ों और तवक्को से कम होगी। इतनी कम होगी कि हुकूमत उस पर दबाव में नहीं आएगी। तो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसके पास फिर एक ही रास्ता रह जाएगा कि कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ कि जिस तरह से ने कहा है कि जिहाद में शहीद होना पड़ता है, जानें कुर्बान करनी पड़ती हैं, तो इस तरह की कोई बात ये करेगा ताकि लोगों की तवज्जो, दुनिया की तवज्जो इस बात से हट कर कि धरने में बहुत कम लोग थे, इस बात की तरफ चली जाए कि कितने लोग मारे गए। खुदा न खास्ता, ज़ाहिर है 4-5 आदमी अगर इस्लामाबाद में मरते हैं, खुदा न खास्ता कोई एक आदमी भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन अमर वाक़या के तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर 4-5 या 3 आदमी भी इस्लामाबाद में मारे जाते हैं तो ये इंटरनेशनल ख़बर होगी। ये फिर वो लब्बैक वाला मामला नहीं होगा कि उसके जुलूस में 8-9 या बस 10 पुलिस वाले मार दिए गए और ये ख़बर अखबारात की ज़िमनी सुर्खियों में दब कर रह गई। आलमी तवज्जो तो क्या, पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो भी हासिल नहीं कर सकी। इस्लामाबाद का मामला और है। यहाँ अगर, क्योंकि ये पहले ही ये इशू, जो इवेंट जो है ये फोकस है, तो इस फोकस्ड इवेंट में अगर 2, 3, 4, 5 आदमी मारे जाते हैं तो ये इंटरनेशनल किस्म की खबर बन जाएगी और इमरान खान की यही कोशिश है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में कुछ मज़ीद इत्तलात की तवक्को है कि कल तक मुझे मिल जाएंगी, उस पर मैं दोबारा विला करूँगा। आखिर में मैं ये एक क्या कहते हैं, देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो, वो वाला मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने
कल किडनी एंड लिवर अस्पताल का अहया किया, जिसको साकिब निसार ने तबाह कर दिया था। और डॉक्टर सईद साहब जो थे, इनके चेयरमैन थे, वो उसको साकिब निसार ने गालियां देकर, बेइज्जत करके, धमकियां देकर और नहायत ही बुरी तरह तंग करके पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो डॉक्टर सईद साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं शहबाज शरीफ की दावत पर, खुसूसी दरख्वास्त पर, और उन्होंने इस हस्पताल का चार्ज संभाल लिया है। और ये हस्पताल जो है जल्दी काम शुरू कर देगा और किडनी और लीवर के मरीज़ों को ट्रांसप्लांट के लिए भारत नहीं जाना पड़ेगा। तो दीदा इबरत निगाह हूँ वाला मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो उस ठिगने शैतान को भी इसकी इफ्तिताही तकरीब में दावतनामा देकर बुलाते और बताते कि देखो, जिस अस्पताल को तुमने तबाह किया था वो फिर बहाल हो रहा है, और जिसको तुमने रुसवा किया था वो फिर बड़ी इज्जत से वापस आ गया है। और वो तुम्हारा भाई भारतीय अस्पतालों का, भारतीय कंपनियों का कमीशन एजेंट, वो जो अपनी इबलीसियत में साकिब निसार से कम नहीं है, उसको भी इस इफ्तिताही इजलास में बुलाया जाता और फिर तस्वीर जारी की जाती कि देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो। और वैसे इंसाफ की बात तो यह है कि इन दोनों भाइयों को सख्त से सख्त कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने लाखों मरीज़ों की ज़िंदगियों से अपने लालच में और जोश इंतकाम में खेलने की कोशिश की, तो वो जुर्म को हल्का नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।